हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही कम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व सिर्फ और सिर्फ 30 to 40 सेकेंड्स में। माय नेम इज़ अर्शप्रीत एंड आज हम स्टार्ट करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखिए फ्रेंड्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बेसिकली हमारा क्लास 10th का टॉपिक रहेगा, तो हम जल्दी से पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आएंगे हम क्लास 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से। मींस हम सॉल्व करेंगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट्स इन सिर्फ 30 to 40 सेकेंड्स। चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सपोज मैं ले लेती हूँ 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3, और मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ये कनेक्टेड है किसी भी इमेजिनरी सेल के साथ, लाइक दिस। अब सेल का काम क्या होता है, इसमें से करंट निकलेगा, फ्लो होगा लाइक दिस, और इस रेजिस्टर के क्रॉस भी करंट रहेगा I, और यहाँ पे भी I, और यहाँ पे भी I। ये सब हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। और सेल में से जितना करंट निकलता है सेल में उतना ही करंट वापस आता है। मतलब इन तीनों रेजिस्टर्स में जो करंट हुआ वो तो हुआ I। अब बात करते हैं वोल्टेज की। अगर मेरे पास R1, R2 एंड R3 नॉट इक्वल है, मीन्स R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3, उस केस में हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट। दैट इज इसके अक्रॉस हो गया V इज इक्वल्स टू I R1, V2 is I R2 and V3 is I R3। तो टोटल पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, एंड जो टोटल V होगा, अब इसी सर्किट के इक्विवेलेंट हम एक सर्किट बना सकते हैं लाइक दिस, कि हमारे पास सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है और एक ही सेल है, और इसकी रेजिस्टेंस क्या है, R इक्विवेलेंट। और इस सर्किट में से भी करंट I फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल की वैल्यू V है। अब R इक्विवेलेंट को कंपेयर कीजिए R1, R2, R3 का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा और वही हमें फाइंड करना है। तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू इस सर्किट के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगी, V इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे ये वाली, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कौन कॉमन आ रहा है, करंट, तो वो कट जाएगा एंड हमारे पास आ गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स जब भी हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा रेजिस्टर का, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सपोज मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं R1, R2 एंड R3, और ये कनेक्टेड हैं थ्रू इमेजिनरी सेल इन दिस वे। इस इमेजिनरी सेल की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। मीन्स अगर मैं इस सेल के इस टर्मिनल पे प्लस V वोल्टेज ले रही हूँ और इस पे 0, तो इस पॉइंट A पर वोल्टेज होगी प्लस V और यहाँ पर हो जाएगी 0। देखिए फ्रेंड्स, अब जब करंट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा I, तब यहाँ पर जाके करंट के पास 3 पाथ्स अवेलेबल हैं आगे मूव करने के लिए, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ एंड थर्ड पाथ। तो करंट डिवाइड हो जाएगा I1, I2 एंड I3। अब यहाँ पर आकर जब ये यहाँ से निकलेगा तो फिर अगेन ये क्या बन जाएगा, I, बिकॉज सेल में से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट सेल में वापस आता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस केस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, हमारे पास करंट तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस इक्वल नहीं है। करंट इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है। मीन्स अब टोटल करंट को हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दीज 3 रेजिस्टर्स वो अब इस केस में इक्वल रहेगा, दैट इज V। तो यहाँ पर V1 इक्वल टू V2 इक्वल्स टू V3 इज इक्वल्स टू V।
आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट सेम नहीं होता बट पोटेंशियल सेम होती है। अब हमने फाइंड करनी है आर इक्विवेलेंट। हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे लाइक दिस। ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड हमें ओम्स लॉ से पता है V इज इक्वल्स टू IR, तो I क्या होता है V बाय R। तो यहाँ पे जब मैं I लिखूंगी तो वो हो जाएगा V बाय R इक्विवेलेंट। और जब मुझे यहाँ पे I1 निकालना है तो उसको मैं कैसे लिखूंगी, I1 इज इक्वल्स टू V बाय R1, I2 इज इक्वल्स टू V बाय R2 एंड I3 इज इक्वल्स टू V बाय R3। अब मैंने सारी जगह V क्यों लिखा है, बिकॉज पोटेंशियल तो क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे I की वैल्यू, I1, I2 एंड I3 की वैल्यू। I की वैल्यू है V बाय R इक्विवेलेंट, I1 की वैल्यू थी V बाय R1, I2 की V बाय R2 एंड दिस इज V बाय R3। अब दोनों साइड पोटेंशियल कॉमन आ रहा है, ये कट जाएगा। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या रह जाएगा आर इक्विवेलेंट का, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये सेम एक्सप्रेशन हमने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स रिलेटेड टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास सर्किट में सिर्फ और सिर्फ 2 रेजिस्टर्स लगे हैं, लाइक यहाँ पे कोई इमेजिनरी सेल है जिसकी पोटेंशियल V है और यहाँ पर मेरे पास कोई भी R1 एंड R2 वैल्यू के 2 रेजिस्टर्स लगे हैं। तो जब भी मेरे पास 2 रेजिस्टर्स लगे हैं तो मुझे ये सब सॉल्व करने की या ये एक्सप्रेशन फाइंड करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मुझे डायरेक्टली एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये क्या रहेगा शॉर्टकट जब भी हमारे पास 2 रेजिस्टर्स हैं। और दूसरा शॉर्टकट क्या याद रखना है आपको, दूसरी ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या है, अगर हमारे पास R1 एंड R2 की वैल्यू सेम है, सपोज मेरे पास ये भी 2 ओम्स है और ये भी 2 ओम्स है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R बाई 2, दैट इज R की वैल्यू क्या है 2 बाई 2 1 ओम। R इक्विवेलेंट की वैल्यू सीधा कितनी आ जाएगी, 1 ओम आ जाएगी। आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं, पैरेलल में n रेजिस्टर्स लगे हैं सारे सेम वैल्यूज़ के, तो आपके पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा R बाय n। आपको कोई भी फॉर्मूला ये सब डिराइव करने की या सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिक्स मैं किस लिए बता रही हूँ आपको, कंपटीशन एग्जाम्स में जहाँ आपको बहुत ही थोड़े टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ये 2 इंपॉर्टेंट सिमेट्री रूल्स। पहला क्या रहेगा, मिरर लाइक सिमेट्री एंड दूसरा है फोल्डिंग सिमेट्री। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमारे पास कुछ ऐसा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए, अब इसमें ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन लग रहा है और ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन लग रहा है, ऐसे जैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें हम। तो देखिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ आएंगे एग्जाम में, बट नहीं, हमें क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, हमें सिर्फ ये 2 ट्रिक्स सीखनी है और इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला है मिरर लाइक सिमेट्री। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस सर्किट को देख के क्या समझ आ रहा है, देखिए इधर भी 2R है और इधर भी 2R है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है। मीन्स अगर मैं यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ कर दूँ लाइक दिस, इस लाइन को मैं मानकर चलूँ कि मैंने बीच में क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया है, तो जो यहाँ पर सर्किट है एग्जैक्टली वही सर्किट हमारा इस साइड भी है, मीन्स ये क्या होगी, मिरर लाइक सिमेट्री। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, देखिए अगर सपोज यहाँ से कोई करंट जा रहा है I1, तो मिरर सिमेट्री में हमें क्या दिखेगा, ये जा रहा है ऐसे और नीचे I2 जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पे हमें दिखेगा एग्जैक्टली I2, बिकॉज हमें मिरर में तो वही चीज़ दिखेगी, मतलब हम ये मिरर है, अगर हम इसके सामने करंट रख रहे हैं I2 तो हमें ऑफकोर्स यहाँ पर भी I2 ही दिखेगा, और यहाँ पे अगर I1 है तो यहाँ पर भी I1 ही दिखेगा। तो देखिए अगर मिरर ना रखा होता बीच में तो हम मानते कि ये करंट यहाँ से आया और यहाँ पर गया, यहाँ पे डिवाइड हुआ 2 कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट चला गया इधर और एक कंपोनेंट चला गया इधर। बट इस केस में क्या हो रहा है, I2 हमारा सारा का सारा यहीं पहुँच रहा है, मतलब इस साइड को कोई भी करंट नहीं जा रहा,
मतलब जो ये रेजिस्टर लगा है ये क्या है, एक फेक रेजिस्टर। दिस इज नोन एज फेक रेजिस्टर। इसका कोई काम नहीं है सर्किट में। ये हमें सिर्फ क्यों दिया गया है, कंफ्यूज करने के लिए, ताकि हम ये क्वेश्चन छोड़ आए। अब हम क्या करेंगे, ये फेक रेजिस्टर को हटाकर एक सर्किट बनाएंगे लाइक दिस। ये था 2R, ये भी था 2R, ये R और ये R, ये A एंड, मतलब ये किसी सेल के साथ कनेक्टेड थे, इमेजिनरी सेल। देखिए अब ये तो सिंपल सर्किट बन गया। ये तो अभी हमने पढ़ा था कि ये दोनों सीरीज में है और ये भी दोनों सीरीज में है। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और उनका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। सिंपली हम 2 + 2 करेंगे 4, बिकॉज सीरीज में हमारे पास रेजिस्टेंस क्या रहती है, R इक्विवेलेंट R1 + R2। तो ये आ जाएगा 4R डिवाइडेड बाई 4R और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2R। ये भी दोनों सीरीज में है तो 4R और 2R कनेक्टेड है किसी सेल के साथ लाइक दिस। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ट्रिक बताई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब 2 रेजिस्टर्स लगे होंगे तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा वाला, R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। तो R1 × R2 4 × 2 8 डिवाइडेड बाई R1 + R2, 4 + 2 6, दैट इज 4/3R। मेरे पास इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट का रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं कितने थोड़े से टाइम में आ गया, 4/3R। ये तो होती है मिरर लाइक सिमेट्री। अब हम बात करेंगे अबाउट फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या है, देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे R है और यहाँ पे 2R है। मीन्स यहाँ पे तो मिरर सिमेट्री तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं मिरर रख रही हूँ बीच में तो यहाँ पे तो R है, यहाँ पे 2R है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी 2R है, तो मिरर तो पॉसिबल नहीं है। तो इस केसेस में क्या होता है, हम लाइन बनाते हैं अलॉन्ग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ये दोनों क्या रहते हैं, टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। जो यहाँ पे कनेक्टेड है ना ये सेल, ये बैटरी सेल कुछ भी कह सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट इसके डिटेल में। A एंड B के अलॉन्ग हमने एक लाइन ड्रॉ करी। अब इमेजिन कीजिए, सपोज ये कोई भी पेपर है, तो मैं अगर इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर रही हूँ लाइक दिस, तो ये भी R है, ये भी R है, और ये भी 2R है, ये भी 2R है। मीन्स ये क्या है, एक फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में हम क्या करेंगे, देखिए हम पोटेंशियल को कंसिडर करेंगे। इस पॉइंट पे हम कंसिडर कर रहे हैं दोनों जगह ऊपर नीचे पोटेंशियल क्या है, x है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे अगर मैंने कुछ बैटरी लगाई होती और यहाँ पे v होता और यहाँ पे 0 होता, तो ऑफ कोर्स इस सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या रहता है, v, और यहाँ सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या रहता है, 0। तो मतलब अगर मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पे भी x पोटेंशियल है और यहाँ पे भी x पोटेंशियल है। सिमिलरली अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पे y पोटेंशियल है और यहाँ पे y पोटेंशियल है और यहाँ पे z है और यहाँ पे z है। ये मैंने इमेजिन किया है, ठीक है। अब आपको पता है कि करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब ध्यान से देखकर बताइए, क्या इस रेजिस्टर में कोई करंट फ्लो करेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी पोटेंशियल y है और यहाँ पे भी पोटेंशियल y है, तो मतलब पोटेंशियल तो इक्वल हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कोई क्रिएट ही नहीं हुआ तो करंट कैसे फ्लो करेगा। मीन्स यहाँ पर भी ये क्या है, एक फेक रेजिस्टर। हम क्या लिखेंगे इसको, लाइक दिस। बीच वाला रेजिस्टर हम हटा देंगे। तो अब ये क्या बन गया, सपोज मैंने यहाँ पे रेजिस्टर हटा दिया, बट यहाँ पे एक लाइन तो है, ये रेजिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों R पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और ये दोनों 2R भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक ट्रिक बताई कि जब भी दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हो और उनका इक्वल मैग्नीट्यूड हो तो हम सीधा R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, R/N। तो यहाँ पे कितने रेजिस्टर्स हैं, 2 रेजिस्टर्स, तो यहाँ पे इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, R/2। इसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगी R/2। और अब यहाँ पे देखिए ये भी 2R है, ये भी 2R है, तो अब इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या हो जाएगी, 2R डिवाइडेड बाई 2, दैट इज R। अब ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, सिंपल R/2 + R, दैट इज 3/2R।
अब देखिए इतना कम्प्लेक्स सर्किट और हमने जल्दी से सॉल्व करके बता दिया कि क्या आ जाएगी इसकी आर इक्विवेलेंट 3/2 आर। तो इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ध्यान रखना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी टाइप की सिमेट्री बन रही है, मिरर लाइक सिमेट्री बन रही है या फोल्डिंग सिमेट्री बन रही है। अब हम जल्दी से करेंगे इसके ऊपर एक क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट। देखिए फ्रेंड्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आपको इसमें लगाना नहीं आएगा। अब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, सिमेट्री रूल्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे, दो टाइप के, मिरर एंड फोल्डिंग। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा इसमें मिरर सिमेट्री रूल लगेगा कि फोल्डिंग सिमेट्री रूल लगेगा। देखिए फोल्डिंग सिमेट्री रूल किसके अलॉन्ग लगता था, इन दोनों टर्मिनल्स के अलॉन्ग। ठीक है, उसका मतलब क्या होता था, अगर इन दोनों टर्मिनल्स के अलॉन्ग मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं और जैसा सर्किट ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो मैं क्या बोलती थी कि फोल्डिंग सिमेट्री रूल लग रहा है। बट अब इसमें तो पॉसिबल नहीं है। आप देखिए अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो सारा सर्किट तो ऊपर ही खत्म हो गया, नीचे तो कोई सर्किट ही नहीं आया, मीन्स यहाँ पे फोल्डिंग तो नहीं लगेगा। अब हम चेक करेंगे मिरर। मिरर में क्या होता था, अगर मैं सेंटर में से एक लाइन पास कर रही हूँ लाइक दिस, और अगर एग्जैक्टली जैसा सर्किट यहाँ पे है, लाइन के क्रॉस वैसा ही सर्किट यहाँ पे हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, मिरर सिमेट्री। अब चेक करते हैं, इस आर के अलॉन्ग ये आर है, इसके अलॉन्ग ये है, इसके अलॉन्ग ये है और इसके अलॉन्ग ये है, मीन्स ये क्या है, एक मिरर सिमेट्री है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग अ मिरर सिमेट्री। देखिए अब अगर किसी टर्मिनल ए से करंट जा रहा था I, ये डिवाइड हो गया I1 एंड I2 में, ये डिवाइड हो गया I1 एंड I2 में। तो अगर ये मिरर सिमेट्री है तो मुझे यहाँ पे भी I1 ही दिखना चाहिए और यहाँ पे भी I2 ही दिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, I2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, I1। तो आपको क्या पता चल रहा है कि जो ये पॉइंट C है फ्रेंड्स, ये वाला, ये क्या है, कनेक्टेड ही नहीं है। क्यों, क्योंकि करंट यहाँ पे जा ही नहीं रहा, और अगर ये कनेक्टेड ही नहीं है तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ इस सर्किट को, लाइक दिस। ये C पॉइंट ये था, अब ये कनेक्टेड ही नहीं था तो ये ऊपर आ गया। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर सीरीज में हो जाएगा, और ये वाला भी सीरीज में हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में रहेंगे तो R प्लस R 2R, और ये R प्लस R हो जाएगा 2R। देखिए अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। और जब भी मेरे पास दो इक्वल मैग्नीट्यूड के रेजिस्टर्स पैरेलल में आते हैं तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, उसका आर इक्विवेलेंट क्या आ जाता है, आर डिवाइडेड बाय जितने रेजिस्टर्स हैं 2, मतलब 2R डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 1R। मतलब इतना सर्किट मैंने सॉल्व कर लिया है 4 रेजिस्टर्स का, और उसकी वैल्यू आई है मेरे पास 1R इसकी। अब जो यहाँ पर इनको सॉल्व करके रेजिस्टर आएगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर ये वाला रेजिस्टर ये था और इनको सॉल्व करके मेरे पास आया 1R, और ये वाला रेजिस्टर था ये वाला, मतलब अब मेरे पास ये रेजिस्टर्स रहते हैं। ठीक है, अब ये R और ये R सीरीज में है, सेम करंट फ्लो हो रहा है इनसे, मतलब ये क्या हो गया 3R, और नीचे वाले दो भी सीरीज में है तो मतलब इनका क्या हो जाएगा 2R। याद आया ना, सिंपल सा रेजिस्टेंस का वो सीरीज वाला फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, अभी मैंने आपको करवाया था। तो अब ये दोनों पैरेलल में आ गई तो इनको सॉल्व कर लीजिए। पैरेलल का मैंने आपको शॉर्टकट पहले ही बताया हुआ है, दैट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, 3 इंटू 2 इज 6। तो ये मेरे पास आ जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। कितना टाइम लगा हमें, बहुत थोड़ा सा। देखने से तो लग रहा था कि ये सर्किट कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता, बट हमने कितने से टाइम में कर लिया, हार्डली 30 to 40 सेकेंड्स में। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट सेल, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। Stay connected with me on this channel, IVIS Education. Till then, keep revising and enjoy physics.